बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। तनिक जो तेरे आई, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आई, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तख्त नशी में, बन के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है जज्बात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। प्रभु है फख्र है मुझको, फिर कैसी फिकरार, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा,
तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।
ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 8 तारीख की है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आँख नहीं डूबनी चाहिए माना कहीं भी न देह के पदार्थ न देह के संबंध में बुद्धि जानी चाहिए। फिर बाबा ने पूछा है कि जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी। है ना, वैराग मानो डिटैच स्थिति होते हुए भी उसमें ध्यान ना जाए। तो जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग, उनकी निशानी बाबा ने बताई, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है। सब कुछ बाप के हवाले, अपना कुछ नहीं, इवन देन अपनी देह भी नहीं। ये तो पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है, किनकी बुद्धि में रहता है, जिनको वैराग्य है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। समझे, मतलब जिनको वैराग होगा उनकी ये निशानी होगी जो बाबा ने बताई। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। तो भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी और सब धर्म क्या हो जाते, विनाश हो जाते। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए, क्योंकि धर्म स्थापन करते हैं द्वापर युग में और विनाश होना होता है कलयुग के अंत में। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। तो बाबा कहते इनका मानो ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वो भी भक्ति मार्ग में नहीं बनाते हैं, क्योंकि सत्युग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं है और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वो ही चलती आती है। तो अब तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? हाँ, बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, आखिर तो ख़त्म होनी है। दुनिया ख़त्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वो तो चलती आती है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं।
भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। तो वर्षा बाप से मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता है। तो अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। मतलब पहले शास्त्रों का ज्ञान बाबा भी आके देवे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो ज़रूर है ना, वो इनका सार सुनाते हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। मानो शास्त्रों का, वेदों का सार बाबा समझाते। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिससे भविष्य में पद प्राप्त हुए और आत्मा भी सतो प्रधान बने। भगवानों वाच्य बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचना और रचना के आदि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा न सके सिवाय भगवान के। तो इस मुख कमल से सुनाते हैं। कौन से मुख कमल से? हाँ, ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख में जल दिखा दिया है। तो अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं, किस लिए? पानी पीने के लिए। तो अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो। क्या बतलाते हो? भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं और कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। तो बाप आकर के क्या करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से क्या बन रहे हैं? देवता। मनुष्य देवता बनने वाले बच्चों में देखो बाबा कहाँ की बात कहाँ ले आए। तुम क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता। तो जो देवता बनने वाले बच्चे हैं उनमें से क्या दिखाई देगा? दैवी गुण दिखाई देंगे। तो विशेष बाबा ने कहा उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। किनमें? जो देवता बनने वाले बच्चे हैं। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई है। कौन सी भूल हुई? क्रोध आया, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। ना, क्रोध से भी बाबा क्या बता रहे हैं? विकर्म बनेगा। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना,
बाबा कहेंगे क्षमा आदि तो होती नहीं है, न जो भी हुआ उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। सुना, मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाबा कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज़ अपना पोता मेल देखो, उसमें बाबा कौन सी विशेष बात कहते हैं चेक करने के लिए। किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख दिया तो नहीं लेकिन ले लिया तो वो भी उतने ही नंबर काट देगा ना, क्योंकि दुखी हुए तो बाबा याद नहीं आएगा। किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया, ये चार्ट में देखना है। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लग जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाबा कहते हैं तुमको शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, उससे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। तो फिर बाबा पहले वाली बात पे आते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है वैराग। एक गीत भी है ना, मिला क्या यहाँ पर दिल को लगा के, बहुत अच्छा गीत है ये, बाबा का ही बनाया, बाबा की तरफ से ही बनाया हुआ है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि जो ये पढ़ाई पढ़ेगा तो वही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानेगा ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में ये रहता है। कौन सी बात कि ऊँच से ऊँच पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इसको कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंध है। इसलिए फिर सन्यासी क्या करते हैं, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ तो वो हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। हम जहाँ से आए थे वहीं जाना है। पावन आए थे और फिर पावन बन करके ही जाना है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है तो नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। तो अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आ कर के पढ़ेंगे। ये मुरली पहले की है, बहुत आ भी गए और अभी आने वाले भी हैं। हाँ, तो बाबा कहते नया मकान अभी बन रहा है, कौन सा? वैसे तो बाबा नई दुनिया की बात करते हैं। पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है।
तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। तो अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। दिल लगती नहीं या दिल हटती नहीं, दोनों ही बातें हैं ना। किसी की हटती नहीं है तो किसी की लगती नहीं है। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। कहाँ पर? बाबा कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा को याद करेंगे, घर को याद करेंगे तो क्या मिलने वाला है? आत्मा साफ स्वच्छ हो जाएगी, माना विकर्म विनाश होंगे। और नहीं तो क्या, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तभी कहते ना, जाता किसी नहीं पूछनिया, अगे होंगे अमला देने बेड़े। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म लिए हैं। तो अब फिर क्या करना है? अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पे चलना है, तभी तो श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। ये बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। वो ही आकर के हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं क्या करो? बाबा कहते ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह भी सब कुछ करो, नहीं तो आपकी रचना को कौन संभालेगा। परंतु ट्रस्टी हो करके रहो। फिर बाबा बता रहे हैं कि जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, क्या बताया ऊपर? वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारा कुछ नहीं है बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है। ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है। वो क्यों टूटता है? कि जिनके पीछे आपने इतना त्याग किया और वो ही आपको आंखें दिखाएंगे, तो मोह तो टूटेगा ही। सबसे मोह टूटता जाता है। नष्टो मोहा हो जाना है, ये है बेहद का वैराग। समझे? ये हद का वैराग होता है। वो हद का वैराग होता बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? अपने महल बनाएंगे माना बनवाएंगे, डायरेक्शन तो देंगे ना। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आँख नहीं डूबती है। आँख नहीं डूबती माना ध्यान नहीं जाता है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। पढ़ाई माना नॉलेजफुल बना के ले जाते। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। और फिर बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई नंबर 1, कोई सेकंड, कोई थर्ड। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी जानते हो। आस्ते आस्ते आज बाबा वरदान दे रहे हैं, ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है।
ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने सिखलाया था, उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो और वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ कर हरेक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई, ये शिक्षा जो बाबा हमको दे रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। फिर बाबा ने यहाँ पॉइंट को बदला है। बाप ने श्याम और सुंदर का राज भी समझाया है। श्याम सुंदर माना आत्मा पहले सुंदर होती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते श्याम माना काली बनती, विकार आ जाते हैं, और फिर जब बाबा आते और अपने साथ संबंध जुड़वाते हैं तो फिर आत्मा सुंदर बनती है। तुम भी समझते हो, क्या समझते हो? अभी हम क्या बन रहे हैं? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तो बाबा कहते हैं अभी हम सुंदर बन रहे हैं। सुंदर माना आत्मा पावन बन रही है, बाबा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तो सुंदर ही बन जाती है। पहले श्याम थे, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही प्रदर्शनी करो, मेला करो, कोई फंक्शन करो तो ढेर लोग आ जाते हैं। पर बाबा कहते निकलेंगे, अर्थात बाबा से संबंध वही जोड़ेंगे जिन्होंने कल्प पहले जोड़ा था। तो जो कल्प पहले निकले होंगे, संगम युग को अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है और जो दुखी है वो नरक में है। अनेक मत हैं, एक घर में अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे रहते हैं। और फिर पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं। बाबा से कई बच्चे जाके क्या पूछते हैं, बच्चे की शादी कराएं। परंतु बच्चों को ये भी ला समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो और दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। अब क्या करें, वो जब बच्चे चलते ही नहीं हैं ज्ञान में। तो बाबा कहते हैं आप तो स्वर्ग में जाने के लिए नॉलेज ले रहे हो और उनके लिए पूछते हो नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाके करो। क्या करो? उनकी शादी करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बाबा अगर कह दे नहीं करनी तो बच्चे में मोह है या उसका आकर्षण है दुनिया में तो करेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं मेरी तो अवज्ञा हुई, उस आत्मा पे बोझ चढ़ जाएगा।
बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। अभी नहीं मानते हैं बच्चे, नहीं चलते हैं ज्ञान में, फिर तो उनको छट करना ही पड़ता है ना। बच्चों को बच्चे की नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। मानो अब बच्चे के दिलो शादी करने की बाप कहे नहीं करो तो फिर क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ये है कि झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। तो बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। इस समय सूरत मनुष्यों की बल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है ना। जो कर्म है, जो एक्टिविटी है, तो बाबा कहते वो बंदरों से भी खराब है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। तो बाबा तो क्या कहते, अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए। तो कहाँ भागेंगे वो, परंतु वो ताकत भी तो चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल न सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाबा आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वो फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। माम एकम याद करो तो क्या होगा, बाबा जो स्वर्ग बना रहे हैं इस धरती को, वो फिर स्वर्ग बन जाएगा। आई समझ में। तो बाबा कहते अच्छा क्या, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सार है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अब अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। तो ना, हमारा कुछ नहीं है, ये देह भी हमारी नहीं है, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। अपनी देह नहीं तो फिर दूसरा व्यक्ति या वैभव क्या है। दूसरा बाबा कहते हैं कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। और जिसमें आज बाबा ने कहा मुरली में, क्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। कभी बाबा कहते दुख नहीं देना है। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। अंश भी ना हो, अगर अंश रह गया तो वो वंश को क्रिएट कर देगा। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व
दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। और वरदान है डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो, जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। देखो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इसे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। और स्लोगन है संयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। संयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अच्छा, ओम शांति।